तो चलिए शुरू करते हैं 9 जून का करंट अफेयर्स। मैं प्रकाश पालीवाल आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। सबसे पहले फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन बहुत फेमस टूर्नामेंट है टेनिस का, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, लगातार एग्जाम्स में आता रहेगा ये। अब पूरा समझ लीजिए जब तक 2027 का फ्रेंच ओपन नहीं हो जाता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट जानते हैं, लॉन टेनिस होता है, उसमें बड़ा फेमस होता है। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ठीक है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है उन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन 2026 का टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा, याद रखेंगे। अगला है फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब किस देश से है वो, ठीक है। तो वो है जर्मनी से। कहां पे है? जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं। किस 19 वर्षीय खिलाड़ी, मात्र 19 वर्ष की, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता? तो महिलाओं में फ्रेंच ओपन जो है लॉन टेनिस टूर्नामेंट जो है मीरा एंड्रीवा ने जीता है। तो मीरा एंड्रीवा जो है उन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन वुमेन्स में, और मेंस में जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूछ रहा है ये सर, मीरा एंड्रीवा किस देश की खिलाड़ी है? मीरा एंड्रीवा जो है वो है रशिया की प्लेयर, ठीक है, याद रखेंगे। रूस की प्लेयर है ये जिन्होंने ये जीता है। देन उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप, सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो उन्होंने हराया बांग्लादेश को। किसको हराया है? बांग्लादेश को। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर सैफ मतलब साउथ एशियन फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टूर्नामेंट है उसने जीत लिया है इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हॉकी में पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में किस मेजबान देश को हराकर जीता? ठीक है, तो ये जापान को हरा दिया है। भारत में अंडर 18 जो हॉकी टीम है उसने जापान को हराकर, ठीक है, फाइनल जीत लिया है अंडर 18 एशिया कप, ठीक है, उन्होंने जीत लिया है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे करंट अफेयर्स है लेकिन एग्जाम में बड़े बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया काकामीगाहारा, ठीक है। ये जो है ये जापान का एक शहर है जहां पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया और जापान को ही हरा दिया। आगे बढ़े। जापान की राजधानी और आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और उनकी जो करेंसी है वो है येन, ठीक है। जापानीज येन जो है इनकी करेंसी है, ठीक है, और ये जापान का फ्लैग है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये वाला करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आपको बताना है कि दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और बताना है मुझे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, लिख के आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है आपका विश्व महासागर दिवस, ठीक है। अगला मैं बढ़ता हूं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। विश्व महासागर दिवस 2026, विश्व महासागर दिवस जो है वो 2026 का वो क्या है, थीम क्या है? जब भी कोई आता है डे तो उसका थीम बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्त, आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस बार का जो थीम है दोस्त वो है आपका अवॉकन। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्लेनेट ओशन टाइड्स एंड चेंजिंग, ना ना ना। अवाकन न्यू डेप्थ्स, ना 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 ना, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो क्या बोलते थे अपना थीम है वो है आपका रीइमेज, क्या है आपका सी, रीइमेजिनेशन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन, ठीक है। ये इसका क्या है, थीम वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। सिप्री जो है उसने क्या बोला है? सिप्री ने बोला है कि भारत के पास अब परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, जो पाकिस्तान के 170 से ज्यादा है। तो भारत ने 190 हथियार बना लिए हैं जो 170 से क्या है, ज्यादा हैं, और पाकिस्तान से आगे निकल गया है भारत जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, और उनके पास 170 है, हमारे पास 190 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो इसका आंसर आता है दोस्त यूएसए। यूएसए की कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, और उसके जो प्रेसिडेंट है दुनिया उसको जानती है, उसका नाम है डोनू भैया, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, सब लोग जानते हैं 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। 36वां राज्य कौन सा है जिसने उसे लागू कर दिया है? सबसे आखिरी में लागू करने वाला पश्चिम बंगाल था। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने इस योजना को पश्चिम बंगाल में लॉन्च ही नहीं होने दिया था, लेकिन अब वहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, तो इन्होंने इसे क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब और कहां की गई? ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है इसी से, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवार को हर साल कितने लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए तक का। आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, आपको बढ़िया मस्त इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के तहत किस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवार्ड मिला है? ठीक है, तो सिल्वर अवार्ड पाने वाला जो प्रोग्राम है वो है ई जागृति। ई जागृति प्लेटफॉर्म से उपभोक्ताओं को जागरूकता लाने का कार्यक्रम किया गया है, जिससे वो छल कपट न हो सके। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने एमकेड योजना शुरू की है? तो एमकेड योजना छत्तीसगढ़ की है, जिसे पूरे देश भर में बहुत ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है। ये सिंचाई से संबंधित योजना है और काफी अच्छी योजना है ये छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री हैं आपके विष्णुदेव साय, और यहाँ के राज्यपाल है रमन डेका। ठीक है, याद रखेंगे, और राजधानी है नया रायपुर। अगला है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये भाई साहब हैं के.एस. भारत। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी खेले थे भारत की तरफ से। के.एस. भारत जो है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट करंट अफेयर्स, भारतीय सेना के किस मेजर ने हाल ही में अमेरिका के 2 प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, तो इनका नाम है मेजर प्रभात मिश्रा। मेजर प्रभात मिश्रा जो है इन्होंने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 अलग अलग अवार्ड जीते हैं इन्होंने। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स नोट डाउन करके रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल आइए और मुझसे पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद।